हेलो फ्रेंड्स, आपको पिछले क्लास में हमने कल वीडियो आपको भेजे थे, जिसमें कि आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रखे थे, ठीक है? आज हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि ये हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और ये टाइम टेकन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखें क्वेश्चन पे चलते हैं अब। एक आदमी ने क्या किया, 2 गाय और 13 बकरियां 51,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसने क्या किया कि काऊ को क्या किया, 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया और बकरियों को 10% के लॉस पर बेच दिया। तो जिससे क्या होगा कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ हमारे पास 1150 रुपए हुआ। ठीक है ना? तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस 2 काउ एंड 3 गोट्स का, मतलब कि 2 गाय और 3 बकरियां का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आ जाए पेपर में तो आप क्या करें, एलिगेशन मेथड का यूज करें। तो एलिगेशन मेथड जो होता है, एलिगेशन एलिगेशन मेथड जो होता है आपको मालूम है। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, हमेशा महंगे वस्तु में से सस्ते वस्तु को माइनस करते हैं एलिगेशन मेथड में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कौ हो गया, कौ ले लिए यहाँ पे और यहाँ पे गोट ले लिए। ठीक है, अब उसने क्या कहा, 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है गायों को, तो 15% प्रॉफिट ले लिया हमने, यहाँ पे 15% का प्रॉफिट ले लिए। तो यहाँ पे 15% का प्रॉफिट ले लिए। ठीक है, उसके बाद बकरियों को 10% के लॉस पर बेचा, तो यहाँ पे हम -10% ले लेंगे। अब देखो ओवरऑल प्रॉफिट जो है हमारे पास, है ना, 1150 रुपए है। तो पहले हम इसका टोटल प्रॉफिट निकालेंगे कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितने हुआ है, कि परसेंट के अंदर निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1100 और टोटल मेरे पास कितना है, 51,000। तो 51,000 में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो 2 जीरो कैंसिल कर दिए, यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास जो आया 115 बटे 51% आ गया। मतलब ये हुआ मेरा ओवरऑल प्रॉफिट, पूरे होल ट्रांजेक्शन के अंदर जो हुआ 115 बटे 51% प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? अब इस हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, अब कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 11 बटे, है ना, 51% हो गया। अब देखो यहाँ से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अभी 51 आ गया, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, 51 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सारे में से 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी मेरा कैंसिल हो। अब इससे में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 15, एक बचा 15, पचे 75, एक 76 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो 500 कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस में हो गया और ये दोनों कट गया, आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब ये माइनस में रहे, है ना, इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो आप हम प्लस कर लेते हैं, तो 510 और यहाँ पे 115, तो यहाँ पे हो गया 625 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 625 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम इससे माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 600 650 हो जाएगा। अब हम इसे कटा देंगे 5 से कट कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 150 बार में यहाँ पे 5 से करते हैं तो यहाँ पे 13 पचे 65, मतलब हो जाएगा 130 में हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 0 आ गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया। अब हम इसे 5 से कटा देते हैं, 125 बार में आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 13 बार में। फिर यहाँ से 5 से कटा दीजिए, आप 5 से कटा दीजिए 25 बार में। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 5 से 5 दूना 10 और 6 5 6 30, इसका मतलब है 25 अनुपात कितना हो गया, 26। ये मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया।
ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस निकल गया तो टोटल कितना हुआ 51, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 51 हो गया। तो 51 यूनिट पर अब क्या लिखेंगे हम, अब देखो 51 यूनिट पर टोटल हमारे पास क्या है 51,000 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 51,000 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से कट कर देंगे 1,000 आ गया, है ना। एक यूनिट पर जो होगा तो मेरा हो जाएगा 1,000, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला गया है, देखो 25 है यहाँ पे, तो 25 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 यूनिट पर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25,000 हो गया। ये 25,000 जो आया मेरा यहाँ पे 5 काउ का आ गया, ठीक है। 5 काउ का आ गया। अगर एक काउ का निकालेंगे तो 25,000 में से क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक काउ का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ पे सीपी। तो कितना हो जाएगा 5,000 हो गया यहाँ पे 5,000। उसी तरह से अगर हम हॉर्स का निकालेंगे यहाँ पे तो हॉर्स का भी निकल जाएगा। यहाँ से एक यूनिट पे कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 गोट का। तो 13 गोट का जो यहाँ पे आया है, यहाँ पे 13 गोट का कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे 13 गोट का हो गया 26, 26 मल्टीप्लाई 1,000 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक गोट का जो होगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 13 से कटा दो 2 बार में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक बोला गया है कॉस्ट प्राइस 2 काउ। अगर 2 काउ, एक काउ का रेट कितना है 5,000 है, यहाँ पे 5,000 से गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 10,000, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस में 3 काउ का, 3 गोट का, एक गोट का कितना है यहाँ पे 2,000, तो 3 गोट का कितना हो जाएगा प्लस 6,000 हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे 16,000 आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लग रहा है लेंदी, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजीली हो जाएगा। ऐसे भी ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसी तरह से भी क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा आपका, है ना। सेम इसी तरह से क्वेश्चन तैयार करेंगे इसे भी, ठीक है ना, है ना। आपको मैंने पिछले जो वीडियो में बताया उसे उसी तरह से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें आंसर बताना है कि कितना आया, कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या किया, एक आदमी ने क्या किया 2 रेडियो खरीदा 1,600 रुपए में। एक आदमी ने 2 रेडियो कितने में खरीदा 1,600 रुपए में खरीदा है, ठीक है ना। एक आदमी ने क्या किया 2 रेडियो 1,600 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। और उसने फर्स्ट रेडियो को, है ना, 10% के प्रॉफिट पर और सेकेंड रेडियो को 20% के प्रॉफिट पर क्या किया उसने बेच दिया, ठीक है ना। फिर क्या, यदि अगर फर्स्ट रेडियो को 20% और प्रॉफिट और सेकेंड रेडियो को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उसे 5 रुपए अधिक होते हैं, ठीक है ना, 5 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताना है डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू रेडियो, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस का, रेडियो का कॉस्ट प्राइस का अंतर बोल रहा है। तो दोनों का जब कॉस्ट प्राइस का अंतर बोल रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अलग अलग होगा, सीपी अलग अलग होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को डिजिट मानेंगे जो कि आसानी से कट जाए, थोड़ा डेसिमल से हम बच जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे CP1 लेते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे CP यहाँ पे CP1 ले लिया और यहाँ पे CP2 ले लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं 2 कॉस्ट प्राइस का अंतर बताना है। तो पहले का ले लेते हैं, अगर 20 लेते हैं यहाँ पे 10 ले लेते हैं पहले का, ठीक है ना। अब इसने बोला कि पहले पे कितना है 10% का प्रॉफिट है। अगर 10% का प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना रुपए हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 रुपए हो गया। अगर 10 रुपए का 20 रुपए का अगर 10% प्रॉफिट लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 रुपए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी गलती हो गया,
यहाँ पे 20 लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब पहले पे क्या है, 10% का प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे पहले पे हम क्या कर रहे हैं, 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 10% कितना होगा, 10 20 का 10% ₹2 हो गया। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 10% अगर प्रॉफिट हुआ तो 110 मल्टीप्लाई 100 कट गया, मतलब हमारे पास हो गया ₹22। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ₹22 में हमने क्या किया है, बेचे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे उससे देखते हैं, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो गया, है ना। सेकंड पे 20% का, सेकंड पे क्या है 20% का है, तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो गया। अभी आप इसी तरह से निकाल सकते हो कि अगर मान लीजिए कि 10 रुपए का 20% कितना हो जाएगा, ₹2, तो उसका 2 में जोड़ देंगे 12। अब देखो मेरे पास टोटल जो है गया सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी मेरे पास हो गया यहाँ पे ₹34 हो गया, है ना। ₹22 और ₹12 मेरे पास ₹34 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे CP1 और CP2 की बात करेंगे। अब फिर इसी तरह से ले लेंगे 20 और यहाँ पे टोटल मेरा जो है हो गया CP कितना हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे 10 हो गया। फिर इस पे अगला पे देखते हैं। फिर फर्स्ट पे क्या किया है, 20% का लिया है इसने, 20% का ले लिया। अब देखो 20 का 20% ₹4 हो गया, तो 4 कितना हो जाएगा, ₹24 हो गया। फिर इस पे बोला है सेकंड पे है 10% का प्रॉफिट, तो सेकंड पे 10% का प्रॉफिट हो गया, तो 10 का 1 हो गया तो 11 हो गया। इसका मतलब दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 35 हो गया। ये मेरा दूसरे का क्या हो जाएगा, सीपी हो गया, ठीक है। अब देखना है, अब देखो इस शुड गेट कितना होता है, मोर देन 5। देखो यहाँ ₹34 है, यहाँ पे 35 है, कितना रुपया अधिक मिला, एक, मतलब 1 यूनिट पर 1 मोर हुआ, तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है ना। अब हमें कॉस्ट प्राइस का अंतर बताना है, कॉस्ट प्राइस का अंतर कितने का है ना। आप इसको कितने का है, 10 का है, तो 10 यूनिट पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना 10 हो जाएगा, 50 हो गया, ठीक है। आपका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो पे बने रहें, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज का भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा 2 3 4 बार हम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का उतना भी शॉर्ट नहीं होता है कि आप पूरी तरह से शॉर्ट में कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़ा हल्का-फुल्का लेंदी भी होता है, आप उसे प्रैक्टिस के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम तो यहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। करो। हुँ।